नमस्कार दोस्तों, आपके साथ हूँ रहमान सैफी। और जैसा कि वादा किया था, प्रत्येक जोन पहुंचूंगा और जानूंगा कि कर्मचारियों को पक्का क्यों नहीं किया जा रहा और कर्मचारियों की क्या क्या समस्याएं हैं और यूनियन लीडर्स उन समस्याओं को किस प्रकार से उच्च अधिकारियों के सामने रख रहे हैं। तो इसी संदर्भ में आज पहुंच चुका हूं केशवपुरम जोन। बेनीवाल साहब यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं और तमाम टीम इनकी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि केशवपुरम जोन में कर्मचारियों की समस्या पिछले कुछ दिन से बराबर मुझे संपर्क में आ रही थी और वो क्या समस्या है आप तक पहुंचा रहा हूँ। बेनीवाल साहब, कई दिन से बराबर कर्मचारियों की शिकायत मिल रही है, मुझे मेरे तक कमेंट आ रहे हैं कि आप केशवपुरम जोन आइए और बेनीवाल साहब से बात करिए कि जो कर्मचारी डेम्स में यहाँ काम कर रहा था उसको अन्य विभागों में भेजा जा रहा है। इससे कर्मचारी का क्या, अधिकारियों से जब मैंने पूछा तो अधिकारियों ने बताया इससे नुकसान क्या है। तो उससे नुकसान क्या है और अधिकारियों का क्या, उसमें क्या फायदा है? पहले तो मैं सीपी साहब आपका धन्यवाद करूंगा आपके चैनल का कि आप पुनः एक बार केशवपुरम में कर्मचारी भाइयों और बहनों की समस्याओं को सुनने के लिए और प्रशासन और शासन को जगाने के लिए आपकी मौजूदगी हुई। धन्यवाद। तो मैं ये चाहूँगा कि सर आप जो कह रहे हो कि रेगुलाइजेशन, ये कोई नया मुद्दा नहीं है। पिछले कई वर्षों से, यानी कि 26 वर्ष हो गए, रेगुलाइजेशन दिल्ली नगर निगम प्रशासन नहीं दे रहा। कहीं ना कहीं क्लेरिकल मिस्टेक बताकर कर्मचारी को गुमराह कर रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से शासन और प्रशासन को बताना चाहता हूं कि वो क्लेरिकल मिस्टेक लगने से पहले उनको दिखाई नहीं दे रही थी। आज 2023 चल रहे हैं और 98 की फाइलों को मांगा जा रहा है, वाउचर मांगे जा रहे कर्मचारी, मैंने सुना है। वही कहना चाह रहा हूं कि 2023 चल रहा है और 1998 की बात कर रहे हैं। क्या एक सदी के बाद निगम जागा है? बड़ी बात। एक सदी के बाद जागा है और ये बहुत जानने की जरूरत है कि कर्मचारियों को भी पता चलना चाहिए कि 1998 के कर्मचारी की पॉलिसी 2023 में बनती है। तो ये पॉलिसी बनाने वालों को समझना चाहिए था कि 2006 तक के कर्मचारियों को पक्का कर रहे हैं तो सभी को लॉट में करना चाहिए था, ना कि उन पे शोषण करके। कहीं ना कहीं बार बार यूनियन का नाम आ रहा है कि भाई भ्रष्टाचारी कर रहे। अगर भ्रष्टाचारी करते तो निगम से यूनियन रेगुलाइजेशन क्यों मांगती? बिल्कुल सही बात। अगर भ्रष्टाचार करते तो उनके एरियर की बात क्यों करती निगम से? तो निगम जो ठग बाजारी कर रही है, अपनी छुट्टी बिताने आते हैं जितने भी हमारे डीसी कमिश्नर यहाँ निगम में आते हैं, वो छुट्टियां बिताने आते हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो छुट्टियों के साथ साथ में इन कर्मचारियों की फाइलों को भी देख ले। एक बहुत बड़ा सवाल बार बार मेरे सामने आता है बेनीवाल साहब, आपसे जरूर उसका जवाब जानना चाहूंगा। कर्मचारी की जब फाइल बनती है उसमें ऑब्जेक्शन लगते हैं, ऑब्जेक्शन की क्या वजह होती है बार बार इतने सारे? और कर्मचारी को तो ऑब्जेक्शन के बारे में पता ही नहीं होता कि ऑब्जेक्शन लगा हुआ उसकी फाइल में। सबसे पहले तो मैं आपका इस बात का कर्मचारियों को जगाने के लिए आपका धन्यवाद देता हूं, क्योंकि कर्मचारी ही नहीं जानना चाहता कि ऑब्जेक्शन क्या होता है। क्योंकि जब उसका रिकॉर्ड वेरीफाई हो गया तो अधिकारी उसे उलझाना चाहता है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा है और कर्मचारी अनपढ़ है। कहीं ना कहीं उनकी फाइलों पर अनाप शनाप ऑब्जेक्शन लगाकर उन्हें ये बोल देते हैं वाउचर लाओ, ये लाओ, वो लाओ। अरे जब आपने सैलरी दे दी है, वो उस लिस्ट में आपने उसका नाम डाल दिया है, फिर क्यों ऑब्जेक्शन लगाया जाता है? जब जॉन लेवल उसको पुटअप कर रही है, उसको स्क्रीनिंग कर अपनी सहमति जताकर रेगुलाइजेशन के लिए भेज रही है हेडक्वार्टर, तो हेडक्वार्टर में ऐसे मक्कार लोग क्यों बैठे हैं जो ऑब्जेक्शन बार बार लगा रहे हैं? कहीं ना कहीं या तो डीसी पर वो संदेह कर रहे हैं या कमिश्नर साहब पर संदेह कर रहे हैं। कुछ अधिकारी जो ऑब्जेक्शन लगाने का प्रयास कर रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रशासन को और कर्मचारियों को गुमराह कर रहे हैं और उसका खामियाजा सिर्फ कर्मचारी भुगत रहा है। हर 48 घंटे में पहले डेथ होती थी, अब 24 घंटे में डेथ होने लग गई और सीजी के कर्मचारी 10,000 से भी ज़्यादा फाइलें हो चुकी है, पेंडिंग हो चुकी है। कहीं ना कहीं उनके लिए कोई बजट नहीं निर्धारित करना है, पोस्टें निर्धारित नहीं करनी है, उनको निगम को तुरंत प्रभाव से रेगुलाइजेशन कर देनी चाहिए। आज आपके चैनल के माध्यम से शायद शासन और प्रशासन
जागेगा और मुझे लगता है कुंभकर्ण की नींद आपके माध्यम से टूटने वाली है। एक सवाल इसी बात से खड़ा हुआ बेनीवाल साहब, जब डैम्स के कर्मचारियों को शिक्षा विभाग में भेजा गया तो नेचुरल है कि वहाँ पे पोस्टें खाली हैं। हाँ। तो उन जो पोस्टें खाली हैं, जो पक्के पोस्टें खाली होंगी वो, तो डैम्स के कर्मचारी को वहाँ पर पक्का क्यों नहीं कर देते? अधिकारियों का मसला भी हल हो जाएगा, निगम का मसला हल हो जाएगा, कर्मचारियों की शिकायत खत्म हो जाएगी। आज हमने इस लेटर के माध्यम से बताना चाहा है कि भाई जो पोस्टें हैं, अगर आपको शिक्षा विभाग में हमारे कर्मचारी भाइयों और बहनों को भेजना है, बहुत सारे उत्सुक हैं, उनको रेगुलाइजेशन पक्की नौकरी देकर भेजे, उनको एरियर दे के भेजे, चाहे वो हेल्थ में भेजे, कोई से हॉस्पिटल में भेजना चाहते हैं, क्योंकि हॉस्पिटलों में भी बहुत सारी पोस्टें हैं, लेकिन देखना नहीं चाहते। शासन और प्रशासन कहीं ना कहीं ठग बाजारी मचा रखी है। बार बार जो आम आदमी पार्टी कह रही थी कि हमारे आने से उपलब्धियां हासिल होंगी, कर्मचारियों की समस्याएं कम होंगी, मुझे कहीं नजर नहीं आ रही कि कर्मचारियों की कहीं समस्या कम हो रही है। 3 महीने में समस्या कम नजर आ रही है, 3 महीने में बढ़ती हुई नजर आ रही है, और मेरे ख्याल से आने वाले समय में और भी समस्या बढ़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि कार्य कर्मचारी का होना बंद हो गया है। कहीं ना कहीं अधिकारी अपनी मनमानी करने लगा है। उनके आम आदमी पार्टियों के अधिकारियों से या नेतागणों से, उनके प्रेशर की वजह से शायद कर्मचारियों का काम रोकने का प्रयास किया है। 14 से पहले अरविंद केजरीवाल जी हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं, उन्होंने कहा था कि हम सभी कर्मचारियों को 17 तक के कर्मचारियों को पक्का कर देंगे। तो अब तो उनकी सरकार है, अब तो उन्हें फंड दे देना चाहिए था, उनको रेगुलाइजेशन कर देना चाहिए। एक बड़ा सवाल है, आम आदमी पार्टी की बात हुई है, क्या नहीं लग रहा इस बात से आम आदमी पार्टी सरकारी सफाई कर्मचारी को या निगम कर्मचारी को प्राइवेटेशन की तरफ जबरदस्ती धकेल रही है? बिल्कुल, पहले कहा कि हम प्राइवेटेशन खत्म करेंगे, अब वो कह रही है कि हम गुलाम बनाएंगे दिल्ली को। तो कहीं ना कहीं ये गलत है, इसका हमारा संगठन विरोध कर रहा है, और हम उनको भी बताना चाहते हैं जो हमारे संगठनों के माध्यम से आवाज उठाते हैं, हमारे सीनियर नेता हैं, कि उनका आशीर्वाद चाहिए रेगुलाइजेशन के लिए, उनका अनुभव चाहिए रेगुलाइजेशन के लिए। उनके अनुभव का बहुत बड़ा ज्ञान अगर दे सकते हैं जो पिछले 26 वर्षों में नहीं मिला, शायद हमारे सीनियर नेता भूल रहे हैं कि उनके 26 वर्षों से पहले का अगर रेगुलाइजेशन कर्मचारी हो चुका होता तो आज हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या वो बार बार बाउचर की बात की जा रही है? बाउचर की बात भी बीच में हुई, तो मुझे बाउचर की बात से याद आया, कर्मचारी ने मुझे बताया बाउचर की बात बार बार निगम अधिकारी कर रहे हैं। निगम के पास तो 100 साल पुराना रिकॉर्ड है, जब से सफाई व्यवस्था शुरू हुई है, तो कर्मचारी पे प्रेशर क्यों उस बाउचर के लिए? वो अपने रिकॉर्ड में से निकाले, बाउचर मिल जाएगा उसका। सीपी साहब, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि कुछ फाइलें, और अगली शायद मैं उन फाइलों को दिखाऊंगा कि उनका सर्वनाश कैसे हो चुका है। वो वाउचर मिल नहीं सकते, क्योंकि जहां लीकेज है वहां पानी गिर गिर कर उन फाइलों का सत्यानाश हो चुका है, मिट्टी बन चुकी है, जर्जर हो चुकी है, और जर्जर होने के नाते आज उनका रिकॉर्ड मिलना बहुत निगम की गलती की सजा कर्मचारी भुगतेगा। निगम को ही ये आईना आपके माध्यम से अगली बार दिखाएंगे। हम आपको वो भी दिखाएंगे कि वो फाइलें कैसे सड़ रही है, बहुत जल्द। अभी नहीं बताना चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं आज आपके वॉइस वीडियो से, आपके मैसेज से शायद प्रशासन जाग जाएगा और उन फाइलों को खत्म करने की कोशिश करेगा, हटाने की कोशिश करेगा। तो मैं अगले बहुत जल्द आपको दिखाऊंगा कि प्रशासन ने उन रिकॉर्ड को कैसे खत्म किया है। रिकॉर्ड की बात हो रही है तो एक बात और भी ध्यान आ गई मुझे। निगम के अनुसार 240 हाजिरी, निगम ऐसी चाल चलता है कर्मचारी के साथ, ऐसा शोषण करता है कि वो 240 हाजिरी कभी पूरी नहीं हो पाती और कर्मचारी की पक्के होने की फाइल कभी पक्की नहीं हो पाती। भारत की मीडिया से मैं एक गुजारिश करूंगा कि 1996 का कर्मचारी पक्का होना है, 98 का कर्मचारी पक्का होना है। एक सदी बीत के जा चुकी है, एक नौकरी पूरी हो चुकी है, उस कर्मचारी को उसकी पॉलिसी की आज बात हो रही है। कहीं ना कहीं उस पर शोषण हो रहा है। निगम को भी पता है फेस मैनर पॉलिसी क्या होती है। निगम बार बार कहती है फेस मैनर पॉलिसी, फेस मैनर पॉलिसी। निगम बार बार घाटे को दिखा रही है। दिल्ली देख रहे हो कि 60 किलोमीटर के दायरे के अंदर
नीचे से भी बढ़ गई, ऊपर से भी बढ़ गई। यानी कि कहने का मतलब यह है, बिल्डिंगें बन गई है, काफी सोर्स इकट्ठा हो गया है, हजारों करोड़ों का सोर्स खाली हाउस टैक्स से हो सकता है। निगम को सिर्फ अपने ध्यान देना है कि अपने कर्मचारी को हक अधिकार कैसे देने हैं। वो पॉलिसी बनाना नहीं चाहते। लेबर डिपार्टमेंट अगर पॉलिसी की बात करता है तो उसको धमका देते हैं, शायद वो उनको गुमराह कर देते हैं कि भाई अभी आप मत बोलो, अगर आप बोलोगे तो आपको इस पद से हटा दिया जाएगा। एक बात और पूछना चाह रहा था, काफी सारे विभागों में देखने को मिला कि सबसे ज्यादा परेशान और सबसे ज्यादा शोषण सफाई कर्मचारी क्यों है? वजह क्या है ये? निगम की मक्कारी और निगम दलित, ज्यादा से ज्यादा सफाई कर्मचारी दलित है, सीधे सीधे लफ्जों में अगर हम बोले, दलित विरोधी है। दलित विरोधी है, हाँ, मनुवादी सोच का है अधिकारी। मनुवादी सोच है, बिल्कुल। क्योंकि किसी के हक अधिकार खाना है तो मनुवादी सोच से खा सकता है इंसान। इनका एरियर इतना हो चुका है कि शायद अगर इनको समय से मिल गया होता तो आज 10 गुना एरियर से ज्यादा इनके बैंकों में उसका पैसा जमा हो चुका होता। तो ये सब मनुवादी सोच के लोग हैं और मनुवादी सोच के हिसाब से ही शासन और प्रशासन पर राज कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कर्मचारी पर शोषण कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके एरियर का सर्वनाश कर रहे हैं। ये निगम की मक्कारी नहीं कहूंगा, ये सोची समझी चाल कहूंगा। एक और भी मसला है, मुझे एक कर्मचारी ने कमेंट में लिखा, उन्होंने मुझसे पूछने को बोला आपसे, ईपीएफ एक ऐसा, मुझे लगता है कि जान का जंजाल बन गया है कर्मचारी के लिए, जो उसका पिंड ही नहीं छूट पा रहा। कहाँ जा रहा है ईपीएफ का पैसा? कहाँ जा रहा है? हर महीने कर्मचारी की जेब से 1800 रुपए एकदम से गायब हो जाते हैं। कहाँ जा रहे हैं वो पैसे? ईपीएफ के बारे में मैं रहमान सेठी आपसे गुजारिश करूंगा कि आप भी हर जगह इस बात को उठाना कि दिल्ली की निगम एक है, वो 12 जोनों का अलग अलग अकाउंट ना खोले, एक अकाउंट खोले और एक यूएनए नंबर बनाए, ताकि कमिश्नर के खाते से डायरेक्ट कर्मचारी के हिस्से में पैसा चला जाए। कहीं ना कहीं पैसा बार बार जोनों में जाता है। जोनों में बहुत सारे अधिकारी ऐसे बैठे हैं मक्कार कि वो वहां तक कर्मचारी के खाते तक पैसा पहुंचने ही नहीं देना चाहते। और जो ये ईपीएफ है, मैं इसे जा कहाँ रहा है पैसा? सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा हो रहा है कि पैसा जा कहाँ रहा है? निगम की प्राइवेटेशन कंपनी के पास जा रहा है या निगम के पास जा रहा है? कर्मचारी को क्या आपको इस बारे में संज्ञान है कुछ, कि वो पैसा जा कहाँ रहा है आखिर? बिल्कुल, आज भी एओ साहब के खाते में है वो पैसा, कर्मचारियों के खाते में नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ 2016 से कटा हुआ है और मात्र 2016 में 2 महीने डालकर 2017 नवंबर तक का पैसा रुका हुआ है और इसके बाद में 18 से लेके 23 तक का पेंडिंग पड़ा हुआ है। गर्मियों के दिन है, अभी लू चल रही है बाहर। हाँ। कर्मचारी सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर को 2 बजे तक कड़ी मेहनत में मशक्कत करके रोडों को, गलियों को, मोहल्लों को, नालियों को, ढेरों को साफ करने में लगा हुआ है। उसकी इतनी मेहनत का पैसा बरसात में कर्मचारी काम कर रहा है, लूओं में काम कर रहा है, ठंड में काम कर रहा है, ठुठरता हुआ काम कर रहा है, गर्मी में झुलसता हुआ काम कर रहा है, लेकिन उसकी मेहनत का पैसा निगम कितनी आसानी से खा रहा है। उनसे कोई सवाल पूछने वाला नहीं है क्या? तपती धूप में जब काम करते हैं तो अधिकारी राउंड लेने के लिए बहुत जल्द पहुंच जाते हैं, लेकिन उनके हक अधिकार देने में सबसे ज्यादा विलंब करते हैं। ये मैंने अक्सर देखा है कि अधिकारी टाल मटोल ज्यादा से ज्यादा करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं रेडी लेते हुए जाते हैं तो कहीं चक्का टूट जाता है, क्योंकि सड़कें भी टूटी हुई है। आपने देखा होगा बहुत सारी सड़कें खड्डे में हैं और वहां से कर्मचारी सील्ड भरी हुई रेडी को जब खींचता है, ये कम से कम 800 किलो तक की रेडी को खींचता है। वो 800 किलो जब खींचता है तो उसके पेट की आंतें ऐंठन हो जाती है। मेरा कहने का मतलब है पेट की आंतों में ऐंठन आ जाती है। लेकिन सरकारी अधिकारी को कोई कुछ नहीं पड़ा, समय से उसका कार्य होना चाहिए। उसे ये नहीं पता कि उसके पेट में दर्द है। पता है सर, उसको पता है। आपको शायद ये बात नहीं पता, लेकिन उसको पता है। केशवपुरम जोन के अंदर अभी मौजूद है यहाँ के जो एसी हैं, डीसी हैं, एओ हैं या प्रशासनिक जो भी उच्च अधिकारी हैं, वो अपने अपने कमरों में, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे एसीओ में बैठे हुए हैं। कर्मचारी बाहर काम कर रहा है। अगर कर्मचारी की एक छोटी सी गलती मिल जाए तो उसको सस्पेंड कर देते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं, कोई ऑब्जेक्शन लगा देते हैं, कभी कुछ पेनल्टी लगा देते हैं। अधिकारियों की मनमानी के अलावा
कुछ और दिखाई दे रहा है आपको जोन में? नहीं, मुझे आजकल जोन में कुछ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि रेगुलाइजेशन नहीं है, एरियर नहीं है, डीए नहीं है, बोनस नहीं है, तो मुझे कुछ नज़र नहीं आता सिवाय अत्याचार के। अत्याचार मुझे बाखूबी नज़र आ रहा है, चाहे दिल्ली के 12 जोनों में से कोई सा ही जोन हो, लेकिन अधिकारियों की मक्कारी भी साफ नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं शोषण नज़र आ रहा है। तपती धूप में जो कार्य कर रहा है कर्मचारी, उसकी कोई सुविधा नहीं है, शायद उसे पानी भी नहीं है सड़कों पर। प्रत्येक जोन में मैं पहुंचा तो मैंने वहां पे प्राइवेट कंपनी के बारे में बातचीत की, मेट्रो वेस्ट या और भी कोई दूसरी कंपनी। क्या केशवपुरम जोन में प्राइवेट कंपनी का बोलबाला है? नहीं, अभी तक कोई भी प्राइवेट कंपनी का बोलबाला नहीं है। यहाँ तक के केशवपुरम का जो कहूँ जल विभाग का कार्य है, अभी भी एमसीडी के पास है, क्योंकि वो दिल्ली सरकार में दे चुके हैं, परंतु आज भी केशवपुरम का यहीं है, केशवपुरम में है, निगम के पास है, कहने का मतलब। लेकिन बहुत जल्द अगर हम सब लोग नहीं जागे, एम्प्लॉय सभी संगठन नहीं जागे, एक दूसरे की तुलना बंद नहीं करी, एक दूसरे के हक अधिकार का पक्ष नहीं किया, तो शायद यहाँ भी ठेकेदारी आने में देर नहीं लगेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस नेता को वोट की चोट पर आप लोगों ने जिताया है, वही आपका शोषण करने के लिए उतारू हो चुका है। एक आखिरी सवाल मेरा बस, बेनीवाल साहब, केशवपुरम जोन में हूँ मैं इस टाइम और हम केशवपुरम जोन के कर्मचारियों की बात कर रहे हैं। क्या नहीं लग रहा आपको केशवपुरम जोन के कर्मचारियों का दिल आहत है, क्योंकि कहीं ना कहीं यूनियन लीडर्स के वादे झूठे साबित हो रहे हैं? नहीं, यूनियन लीडर्स के कभी भी झूठे वादे नहीं हो सकते, क्योंकि जब सर्कुलर देते हैं तब हम उस पर वो कहते हैं कि भाई आज इन्होंने इम्प्लीमेंट का आदेश कर दिया है, लेकिन कर्मचारी अपनी फाइलों को लेकर जोनों में नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं 2003 तक का और 2010 तक का प्रीम्बल लग चुका है। कर्मचारी मानने को तैयार नहीं है कि उनका प्रीम्बल ऐसा तो नहीं है कर्मचारी ने आप पर विश्वास करना बंद कर दिया? हम पर विश्वास बंद कर दे, हम कह रहे हैं कति बंद कर दे, लेकिन अपने आप पे विश्वास कर ले। वो बड़ी बात, बड़ी बात, बड़ी बात। अपने आप पे विश्वास कर ले, अपनी रेगुलाइजेशन पे विश्वास कर ले, अपने एरियर पे विश्वास कर ले, अपनी सैलरी पर विश्वास कर ले। मैं हमेशा रोज कहता हूं कि अपने बच्चों को शिक्षित बनाएं। शिक्षा ही एक आधार है जो हमारे को सच्चाई का दर्शन करा सकती है। भगवान भी नहीं करा सकता, नहीं तो सच्चाई का दर्शन। तो ये केशवपुरम जोन में है और जोन की कर्मचारियों की जो रिक्वेस्ट थी वो पूरी की है, बेनीवाल साहब से बात की है, और जो सच्चाई थी कर्मचारियों के लिए, जो काम जोन के और यूनियन के माध्यम से किए जा रहे हैं, उनका खुलासा भी यहाँ पर हुआ है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे अगली खबर में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।